तो आपको P/Q के रूप में लिखना होगा। तो बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं। कुछ देर इस वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल आप देखते ही बना लीजिएगा, कैसा भी सवाल रहे। समझ गए? तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो देखिए क्वेश्चन है P/Q के रूप में लिखे, इसके जगह आपको रहेगा परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो कुल 4 क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप के। हम ये चारों क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा और कुछ देर देख लीजिए, बिल्कुल आप आसानी से सीख लीजिएगा। समझ गए? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.47। यहाँ 47 पर क्या है, रेकरिंग है। समझ गए? तो सिंपल है, आप रेकरिंग और दशमलव हटा के अब सिंपल लिख दीजिए। जैसे हम रेकरिंग और दशमलव हटाएंगे तो क्या संख्या बनेगी, 2 4 7 यानी 47, 247। तो आपको इसी तरीके से पहले लिखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, दशमलव और रेकरिंग हटा को लिख देना है। समझ गए? अब देखिए बट्टे देना है। अब कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर है, 4 और 7 पर है, यानी 2 अंक पर रेकरिंग है ना, तो 2 को 9 दीजिए। क्या दीजिए, 9। अब देखिए दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कितने कै गो अंक है, तो एक भी नहीं है। दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला एक भी अंक नहीं है, तो आपको नीचे एक भी जीरो नहीं देना है। अगर जय गो अंक दशमलव के बाद जय गो बिना रेकरिंग वाला अंक रहेगा ना, उतना जीरो नीचे दीजिएगा। समझ गए? उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस देना है। यहाँ क्या देना है, माइनस देना है। अब क्या करना है, जो रेकरिंग है ना उससे पहले जो अंक है उसको संख्या बना के आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ रेकरिंग है, इस उसके बाद यहाँ तो सिर्फ 2 है, तो आपको यहाँ 2 दे देना है। समझ गए? अब घटा दीजिए, 247 में से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 245/99 हो जाएगा। समझ गए? यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार यहाँ समझ जाइए। यहाँ जैसे मान लीजिए 0.2.35 रहेगा, यानी 2 4 रहेगा, 3 4 है, 3 4 पर इसको रेकरिंग है। तो आपको क्या करना है, संख्या 234 देना है। ऊपर कैसे करना है, अब देखिए रेकरिंग के बाद क्या अंक है, 0 है, 2 है, दशमलव छोड़ के 0 2 है। समझ गए? तो 0 2 है, 0 2 आपको लिख देना है। 0 नहीं लिखिएगा, 0 के कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ कर देना है। तो आपको यह जरूर समझ में आया होगा। चलिए एक बार और हम आपको समझाते हैं। जैसे जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे दीजिएगा, और रेकरिंग और दशमलव हटा के जो संख्या बन रही है वो उसको लिख दीजिएगा। तो 247 है। और फिर देखिएगा दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कितने अंक है, जय गो अंक रहेगा वो 0 नीचे देना है। उसके बाद माइनस